नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि देश में एक बार फिर से एनडीए सरकार बन गई है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन दिलचस्प ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ। वह 240 के करीब है सीटें जीत पाई। इस चुनाव में 2019 में 282 सीट जीतकर करीब 2.5 दशक के बाद केंद्र में किसी सरकार को पूर्ण बहुमत 30 सालों बाद मिला था। 2019 में बीजेपी ने 14 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 303 सीटें जीत ली। लेकिन 2024 में जनता का मूड ऐसा बदला कि 370 पार का नारा करने वाली बीजेपी 240 की गिनती पर आकर सिमट गई। सबसे बड़ा योगदान इसमें मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है और ओडिशा राज्य का है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने दिल्ली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में लगभग सभी सीटें जीत ली। उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, महाराष्ट्र से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। तो बिहार में, झारखंड में और हरियाणा में उसे आंशिक नुकसान हुआ। तो राजस्थान में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। तेलंगाना और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन को सुधारा, लेकिन केरल में पहली बार बीजेपी का कमल खिल जरूर गया। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार पर देश का विश्वास कायम है। और बड़ी खबर हम आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेता आज शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है, जिस पर एनडीए सरकार को लेकर रणनीति बनेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से किसी एक एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को लगता है कि लोकसभा की स्पीकर वाली कुर्सी सहयोगी दल को मिलनी चाहिए। वैसे इन सब बातों का कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए को अगर सरकार चलानी है सक्सेसफुल तरीके से तो अपने सहयोगियों की बातों को सुनना होगा, क्योंकि गठबंधन की सरकार इस देश में फिर से चलेगी। देश की जनता ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया है। इस चुनाव में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 240 सीट जीती। कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरी, 98 सीट उसे आई। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने इतिहास के सबसे शानदार दौर से गुजर रही है सपा। 2024 के चुनाव में 38 सीटें जीत ली। चौथी सबसे बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी 30 सीटों के साथ बनी। पांचवी सबसे बड़ी पार्टी एमके स्टालिन बने। छठी सबसे बड़ी पार्टी जो है वे चंद्रबाबू नायडू की बनी। सातवीं सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की बनी। आठवीं सबसे बड़ी पार्टी देश में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड बनी है। अब एनडीए सरकार को लेकर क्या फॉर्मूला होगा? क्या नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत में जाएंगे या पटना के सियासत में ही केंद्र बिंदु बन के रहेंगे? वैसे इस बात से स्पष्ट होता है, बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार के असली सियासी नायक अगर कोई है तो वे नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ महिलाएं और अति पिछड़ी जाति के वोटर चुंबक की तरह जुड़ी हुई है और ये नीतीश कुमार की सियासी ताकत है। एनडीए में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज शाम एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में एनडीए सरकार को लेकर एक खाका तैयार किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एनडीए के सहयोगी दल स्पीकर का पद मांग रहे हैं। क्या ये स्पीकर का पद बीजेपी देगी किसी दल को? देखना होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका अहम है कि वे दिल्ली में सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको बताते चले एनडीए की बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि एनडीए की सरकार का भविष्य कैसा होगा और किन खाकों के साथ, किन एजेंडों के साथ ये सरकार बनेगी, सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद।